हेलो एवरीबॉडी, आपका थर्मोडायनामिक्स लेक्चर्स में स्वागत है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई थर्मोडायनामिक्स है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या, ज़रूरी क्यों है। तो लास्ट 10,000 साल में सिर्फ दो ही बार ऐसा हुआ है जब कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ जिसके कारण मानवता की, ह्यूमैनिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो गई हो। पहली बार ऐसा हुआ था 10,000 साल पहले, जब हमने ये जान लिया था कि हम अपना खाना खुद उगा सकते हैं, यानी खेती बाड़ी कर सकते हैं हम लोग। तो हमको दर बदर खाने की तलाश में जाने की ज़रूरत नहीं रही थी। हम लोग एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था हमने, जिसके कारण टाउन्स बने थे, आपकी सिटीज़ बनी थी, किंगडम्स बनी थी, एम्पायर्स बनी थी। वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन था ह्यूमैनिटी की, मानवता की हिस्ट्री में वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन था। लेकिन उसके बाद सदियों तक लाइफ चेंज नहीं हुई ज़्यादा। पर अगेन 18वीं शताब्दी में दोबारा से ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण दोबारा से मानवता की डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसा आप इस ग्राफ से देख सकते हो, इस ग्राफ में जीडीपी पर कैपिटा और ईयर है। जैसे आप देखोगे 18वीं शताब्दी में बहुत सारी कंट्रीज का जीडीपी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया, बढ़ गया था। ये सेकंड रेवोल्यूशन था ह्यूमैनिटी में। सवाल ये पैदा होता है कि 18वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ, जो हम अभी देखेंगे। ऑलराइट, सेकंड रेवोल्यूशन, सेकंड क्रांति जिसने मानवता की, ह्यूमैनिटी की डायरेक्शन फिर से चेंज कर दी थी, वो ये था कि भाई 18वीं शताब्दी में हमको ये समझ में आ गया था कि हम हीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। 1712 में फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बन चुका था और उसको हम यूज़ करना शुरू कर गए थे। और इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। यहाँ से इंडस्ट्रियल सोसाइटी निकली थी। और जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, अगर आप एक रात को सो और सुबह उठो और आपको भूल जाए कि आप हीट को कैसे यूज़ कर सकते हो वर्क करने के लिए, तो आपके पास कार्स नहीं रहेंगी, ट्रेन्स नहीं रहेगा, प्लेन्स नहीं रहेगा और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगी, बिजली भी नहीं रहेगी। तो आप एक ही झटके में हम लोग बैलगाड़ी वाले और दिए जला के रोशनी करने वाले टाइम्स में पहुंच जाएंगे। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, बट सबसे मज़े की बात ये थी कि इवन तो अपने को पता लग गया था कि हम हीट को यूज़ कर सकते हैं वर्क करने के लिए, लेकिन अपने को ये पता नहीं था कि हीट क्या है। अपने को ये पता नहीं था कि स्टीम इंजन काम कैसे करता है। हमको ये पता नहीं था कि स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है। आई मीन 1712 में अपने को पता लग गया था कि हीट से आप काम कर सकते हो, लेकिन 100 से ज़्यादा साल लगेंगे हमको ये समझने में कि भाई हीट है क्या। और इस जर्नी को, इस सफ़र को जब से हमने जाना है कि भाई हीट को हम यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए, वहाँ से लेके तब तक जब अपने को सच में समझ में आया कि भाई हीट क्या है, इस जर्नी को, इस सफ़र को, इसकी स्टडी को थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। राइट, इसकी सबकी शुरुआत स्टीम इंजन से हुई थी और इस क्वेश्चन से हुई थी कि भाई स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है। लेकिन जब हम इन कॉम्प्लिकेटेड, डरावने इंजन्स के पीछे गए तो हमको नेचर के फंडामेंटल लॉज पता चले, जो खाली स्टीम इंजन के लिए नहीं, सभी इवेंट्स के लिए, नेचर के सभी प्रोसेसेस के लिए, सभी फिनोमिनास के लिए एप्लीकेबल थे। और उन्हीं की बात करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग। तो सी यू देन, थैंक यू सो मच।